हेलो एवरीवन, मैं अनुराग शुक्ला और हम लोग आज पढ़ने से पहले थोड़े से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी थी आपसे। सबसे पहले आपको बता दें कि दिशा अयोध्या ऐप आप सभी ने इंस्टॉल कर लिया होगा, उस पर आप क्विजेस कर रहे होंगे। उसके बाद आपका दिशा का जो पुराना ऐप था जिस पे आप टेस्ट पेपर्स करते थे, जो दिशा के पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए है कि DCI नाम से प्ले स्टोर पे एक ऐप अवेलेबल है जिसका नाम है दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट, जिस पे पहले हम लोग टेस्ट करवाते थे। अब उसको और ज़्यादा मॉडिफाई किया गया, ये कह सकते हैं अपडेट किया गया है। ठीक है, तो आप लोग भी अगर इंस्टॉल करे हुए हैं तो उसको अपडेट कर लीजिए, अगर नहीं इंस्टॉल किए हैं तो इंस्टॉल करिए। जो भी बिगिनर्स हैं, स्पेशली बिगिनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऐप है और बाकी लोग भी कर सकते हैं, स्पेशली जो CGL के लिए ओरिएंटेड कैंडिडेट्स हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनकी बात नहीं हो रही है, जो अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें रोज़ क्विजेस के फॉर्मेट में 10-20 क्वेश्चंस आते रहते हैं और सारे वीडियोस पड़े हुए हैं उसमें। जो भी दिशा के वीडियोस हैं ऑनलाइन वो सारे एक फॉर्मेट में दिए गए हैं। मैथ्स का सेक्शन ओपन करिएगा तो मैथ्स में सारे वीडियोस पड़े हैं, GS में GS के, इंग्लिश में इंग्लिश के वीडियोस, और उन्हीं वीडियोस पे बेस्ड क्विजेज आती रहेंगी उन पर। ठीक है, वीडियोस पे भी बेस्ड क्विजेज आएंगी और बाहर की भी क्विजेज आती रहेंगी, पेपर्स होते रहेंगे उस पर। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको करंट अफेयर डेली प्रोवाइड होता है, चाहे आप इंग्लिश सेक्शन में देखिए चाहे हिंदी में, जो आप लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। इंग्लिश में भी आप देखेंगे नोट्स पड़ी हुई हैं पूरी, और विद वीडियो, शमसी सर के वीडियो के साथ नोट्स भी उस पर रखी गई हैं। मैथ्स का सेक्शन उठाइएगा तो उसमें भी मैथ्स के नोट्स पड़ी हुई हैं और मैंने कुछ और क्वेश्चंस डाले हैं, कुछ क्विजेस पड़ी हुई हैं और मेरे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही सारे सेक्शन वाइज पड़े हुए हैं, तो आप जाके उसको चेकआउट करिए और अच्छा करिए, आप मेहनत करिए। तो आप DCI सर्च करेंगे, DCI ऐप नाम है दिशा करियर इंस्टीट्यूट, उस पर आप जाके वो भी करिए। और दिशा अयोध्या ऐप पे जो आप क्विजेस कर रहे हैं, जो भी वो प्रोसेस चल रही है वो चलती रहे। ठीक है, चलिए हम लोग आज फिर से पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। डिविजिबिलिटी रूल में आगे थोड़ा सा हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 2018 मेंस का क्वेश्चन है। मेंस के मैंने 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, सभी आपको दिखाते हैं कितने आसान से बिल्कुल इजीली हो जाते हैं। केवल कब? जब आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होता है। मेंस 2018 का क्वेश्चन है एक कि x सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, x की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी यदि 517 x324 संख्या 12 से डिविजिबल होगी, 12 से डिविजिबल होगी। ये संख्या 12 से डिविजिबल होगी तो x की वैल्यू क्या होगी। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया था। अगर आप चाहें तो मैंने बताया है 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या लगाना है, 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। कोई सोचना ही नहीं था, जो क्योंकि इसमें नंबर गिवन है, पहले से ही गिवन। अब 3 पे आइए। 3 की डिविजिबिलिटी में मैंने बताया था कि जहाँ पे आपको 3 मिले कैंसिल कर दिया करिए, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स वो अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। तो जैसे आपने देखा 3 कैंसिल कर दिया, 5 1 6 कैंसिल कर दिया, 7 2 9 कैंसिल कर दिया, क्या बचा आपके पास 4 + x। 4 में भी एक 3 छुपा हुआ है, 4 को क्या लिख सकते हैं 3 + 1, और 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 + x, इतना बचेगा। तो x की सबसे छोटी वैल्यू पूछी गई है जब 3 से डिविजिबल हो जाए। तो x की छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 2 रखिएगा तो 2 1 3, 3 से पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा ना। बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान चीज़ है। चलिए अगला भी क्वेश्चन है 2018 मेंस से। ठीक है, 2018 मेंस का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बोला गया है कि 897359 y 7x2, एक संख्या 897359 y 7x2 72 से पूर्णतया विभाज्य है, 72 से डिविजिबल है। तो y के अधिकतम मान के लिए, y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए
x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, सॉरी 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। पूरा क्वेश्चन ये था, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, ये पूरा नंबर है, इस नंबर को 72 डिवाइड करता है, पूरी तरह डिविजिबल है इससे, और आपके पूछा गया है कि y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए इतने की वैल्यू क्या हो। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि इसमें x और y के एक से ज़्यादा वैल्यूज पॉसिबल होते हैं, है ना। तो क्या दिया गया है, 72 से डिविजिबल है, 72 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जो आपने पढ़ा है उसे में ब्रेक करिएगा, 12 छक 72 नहीं करिएगा, ठीक है, वो लंबा हो जाएगा। 8 9 72 करिएगा, 8 की भी डिविजिबिलिटी आपको पता है, 9 की भी पता है। 8 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट की 3 डिजिट, अगर 8 से डिविजिबल है तो 8 से पूरी संख्या डिविजिबल होगी, और 9 की डिविजिबिलिटी पता ही है आपको, अंकों का योगफल, सम ऑफ डिजिट्स, अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो देखिए x की कई सारी वैल्यूज आएंगी, x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, हम लोग लिखते चलते हैं। मान लीजिए 8 8 64 तक जाते हैं, 64 में 6 बचेगा, 72 पे ये डिविजिबल होता है, या तो 32 आता है 8 के डिविजिबिलिटी में, या तो 72 आता है। लास्ट में 2 कौन से मल्टीप्लिकेशन में आता है 8 के, केवल 72 और 32 दो ही मिलता है। तो 72 के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 1, 6 बचा था, 1 7 हो जाएगा पूरा। फिर अगला डिवाइड करिए, 8 9 72, 8 9 72 अगर डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 32 लाना पड़ेगा। 32 ला सकते हैं, यानी कि 2 पहले से है, 3 और 5 रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब अगर इसको 72 करना चाहेंगे आप, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा। यहाँ पे 9 रखिएगा, 8 9 72, 7 बचेगा, 72 हो जाएगा। तो 1 5 और 9 3 वैल्यूज मिली, हाँ ठीक है, आपको टोटल 3 वैल्यूज मिली। और कोई वैल्यू पॉसिबल है, 64 6 1 7, ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं पॉसिबल। चलिए 3 वैल्यूज x की मिल गई। अब हम चलते हैं y की तरफ। y की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल होंगी। सबसे पहले 9 कैंसिल कर देते हैं, 9 कैंसिल कर देते हैं, 7 2 9 ये भी कैंसिल कर देते हैं, 8 7 15, 3 18, 9 2 18 ये भी कैंसिल हो गया। केवल आपके पास क्या बचा है, 5 प्लस x प्लस वाई, ये इतना बचा है। अब x की 1 अगर वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 5 1 6 हो गया, 3 ले सकते हैं, है ना। आपको 9 चाहिए डिविजिबिलिटी के लिए। फिर अब अगर इसको 5 ले लें तो 5 5 10 हो गया, तो क्या लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। अगर ये x को 9 ले लेते हैं तो 9 5 14 हो गया, 14 में 4 ऐड करिएगा, 18 आएगा। यही 3 वैल्यू तो पॉसिबल है। देखिए जब आपने 1 रखा x की जगह तो 5 1 6 हुआ, 6 में जब 3 जोड़ते हैं तो 9 की डिविजिबिलिटी मिलती है, तो यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, यानी y की 3 पॉसिबल वैल्यू किसके लिए, x की तीनों वैल्यूज़ के लिए। आपसे कहा गया है y का कौन सा वैल्यू लेनी, मैक्सिमम वैल्यू। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कब मिली है, जब x आपने 5 रखा है। तो बस आपसे यही पूछा गया था, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 5 13। अच्छा आपसे ये पूछा गया था, देखिए आपसे पूछा गया 3x प्लस वाई, 3x यानी 5 माइनस 8, तो 15 8 7 15, आंसर आने वाला है 7। ये आपसे नहीं पूछा गया था। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सी चीज़ है। बस आपको समझना है जब ऐसा क्वेश्चन आए y की मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको जो भी वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी वो आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है x की मैक्सिमम वैल्यू। अगर x की मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता। हम लोग क्या करते हैं, x की मैक्सिमम वैल्यू से ही ट्राई करना शुरू करते हैं। x की मैक्सिमम वैल्यू 9 मिल जाती पहले ही हमें, तो हम ये दोनों चेक ही ना करते, ये आसानी से हो जाता है। लेकिन जब आपसे y की मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो x की तीनों वैल्यू निकालना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और मेंस का क्वेश्चन है आपके पास, जल्दी से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा इसको। देखिए दिया गया है 1330 x 55 8y2, ये कोई नंबर है। एक संख्या 1330 x 55 8y2 88 से डिविजिबल है।
डिविजिबल बाई 88। तो आपसे पूछा गया है x प्लस वाई की वैल्यू बता दीजिए। ये भी 2018 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, आपको डिविजिबिलिटी याद होनी चाहिए। इसको पहले ब्रेक कर लीजिए। 11 और 8 की डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं हम, है ना। 11 और 8 की, तो सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी लगाते हैं। क्यों? ये लास्ट की 3 डिजिट देखनी होती है। लेकिन जब आपसे x प्लस वाई पूछा जा रहा है तो आप 8 की डिविजिबिलिटी ना लगाइए। सबसे पहले आप 11 की ही डिविजिबिलिटी लगा दीजिए। 11 की डिविजिबिलिटी में फ़ायदा क्या होगा? देखिए, 11 की डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाया गया है। क्या होता है? पहले ऑड या इवन किसी एक का सम ले लीजिए, उसके बाद दूसरा जो बचा हुआ इवन प्लेस, जैसे बचा हुआ था हमारे पास इवन प्लेसेस का सम, इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 आए या 11 से डिविजिबल आए तो आप कर सकते हैं, कह सकते हैं कि 11 से डिविजिबिलिटी होगी। जैसे 1 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस वाई, 1 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस वाई। इसमें से अगर किसी चीज़ को हम घटाएं, किसको? जो हम सम जगहों पे पा रहे हैं। इवन प्लेसेस हैं, इवन नंबर्स नहीं है। मैंने पिछली बार भी बताया था, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं, यानी 3 प्लस 0 ये हो गया, फिर 5 है, 8 है, 2 है, 5, 8 और 2। ये या तो 0 हो जाए या तो 11 की डिविजिबिलिटी में आ जाए। तो लिख लीजिए 5, 3, 8, या ऐसे डायरेक्ट कट करना चाहिए तो देखिए 3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से -5 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? केवल यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10 है, यानी x प्लस वाई -9 हो गया। तो अगर हम इसको 0 मान लें तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी? 9 आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे 11 मानेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, जो आप करके देखेंगे। तो हम लोग ज़्यादातर 0 मान के कर लेते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप पहले 8 की डिविजिबिलिटी लगा के y की वैल्यू निकालिए। यहाँ से 8 की डिविजिबिलिटी लगाना बहुत ही आसान है। 8 लगा दीजिए यहाँ पे, 8 1 8 32 आएगा, 3 आ जाएगा y की वैल्यू। अगर y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल के रख सकते हैं, या फिर अगर x प्लस वाई पूछा जाए तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? तो लेकिन इस चीज़ को हम एक और तरीके से आपको बताना चाहते हैं। ये आप ऑड इवन प्लेसेस का इतना मेहनत करते हैं सम करके, इस चीज़ को थोड़ा सा आसानी से भी किया जा सकता है। जो आप काम करते हैं इतना ढेर सारा लिख के, उस चीज़ को बिना लिखे भी कर सकते थे। देखिए, अगर आप डायरेक्टली यहीं से कह देते इनका और इनका डिफरेंस कितना है, 1 - 3 कितना आएगा? -2। 3 और 0 का +3, x और 5 का x - 5, 5 और 8 का -3, y और 2 का y -2। हम डायरेक्टली क्या किए? हमने क्या किया, पहले जो हम ऐसे प्लेसेस का डिफरेंस लेते थे, अभी अगल बगल वाले जो एडजेसेंट नंबर्स हैं इनका डिफरेंस लेते चले गए। बस ये याद रखिएगा, अगर आप इधर को चल रहे हैं तो इसमें से इसको घटाया तो इसमें से इसको घटाइएगा, एक ही सीक्वेंस में चलिएगा। ऐसा नहीं कि उल्टा कर दें, ठीक है? माइनस और प्लस चेंज हो जाएगा उससे, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो अब क्या होगा? 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 -5 -2, यानी कितना आएगा? x प्लस वाई -9। अगर हम चाहते हैं कि ये डिविजिबल है 11 से तो हम लोग ज़्यादातर 0 मानते हैं ना, तो 0 को मान के करेंगे आप तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 9। तो इसमें थोड़ी सी कम मेहनत लगती है, आपको ज़्यादा वैल्यूज़ को सब्सट्रैक्ट और ऐड नहीं करना पड़ता। डायरेक्टली आप 2 डिजिट्स को लेके चले जाते हैं और आसानी से कर लेते हैं। बात समझ में आ गई होगी? आसान सी चीज़ है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन 2018 के मेंस से। देखिए, हम लोग का एम क्या होता है जब 2018 मेंस या 2017 मेंस बताते हैं, तो आप इस बात को समझा करिए कि इसका मतलब ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेंस प्री ऐसा बताने का मतलब ये नहीं होता कि आपको डरा रहे हैं, बस आपको बताते हैं कि ये सारी चीज़ें आई हुई हैं, रिसेंटली पूछी जा रही हैं, तो आप और ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है? देखिए, आपसे कहा गया कि 6 7 1 2 7 y 7 6 x 2 ये पूरा नंबर है। ये बोला गया है यदि ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 88, तो आपसे पूछा गया है 7x - 2y कितना होगा, ठीक है? आपसे पूछा गया 7x - 2y कितना होगा।
देखिए अब इसमें क्या करना होगा, आप फिर से वही चीज़ देख रहे हैं, 11 और 8 मिल रहा है, लेकिन इस बार आपसे x प्लस वाई नहीं पूछा गया, तो आपको 8 की डिविजिबिलिटी अब अप्लाई करनी ही पड़ेगी। क्लियर? तो आप कर लीजिए फटाक से, ये इसमें डिविजिबिलिटी लगाइएगा, तो आप क्या कहेंगे, 8 बार तो जाएगी नहीं, 7 बार 56 जाएगा, 4 बचा हुआ है, तो 40 समथिंग डिविजिबल होना चाहिए यहाँ पे। तो चेक कर लीजिए 8 की डिविजिबिलिटी में 40 समथिंग कब आता है, 8 चौक 32, 8 बचे 40 आता है। या तो आप यहाँ पे 0 रखिएगा, मतलब 8 बचे 40 डिविजिबल हो जाएगा, और 32 डिविजिबल होता है, यानी कि 3 यहाँ पे रख सकते हैं, x की वैल्यू 3 रख सकते हैं आप। देखिए 8 से डिवाइड किया, 8 सत्ते 56, 4 बचा शेषफल, सॉरी ये गड़बड़, 4 बचा हुआ शेषफल। अब ये या तो 32 बन सकता था या तो 72, तो अगर हम यहाँ पे 5 ले लें तो आप करके देखिए, 64 नहीं, गड़बड़ हुआ, 8 से डिवाइड किया तो 8 सत्ते 56, 4 बचा हुआ है, 4 3 7 होना चाहिए, अब सही है। अब करके देखिए एक बार, 8 सत्ते 56, 4 बचा हुआ था, 4 और 3 7, ये 72 हो गया, अब डिविजिबल हो गया और कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग और कोई पॉसिबिलिटी नहीं चेक करते। अब आपको निकालना है y की वैल्यू। y के लिए आप क्या करेंगे, 11 से डिविजिबिलिटी है, 11 से डिविजिबिलिटी है, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख लीजिए, ये कितना आया -1, ये कितना आया -1, ये 7 - y, ये फिर कितना हुआ +1, और 3 - 2 +1, इतना ही आया। अब देखिए -1 +1 ये दोनों कैंसिल हुआ, तो y की वैल्यू कितनी आई, बराबर 0 रख लीजिएगा, y की वैल्यू कितनी आई, 7 आई, y की वैल्यू 7 रख दीजिए, x की वैल्यू 3 रख दीजिए, -2 × 7, 21 हो गई, 14 हो गई, यानी आंसर क्या आएगा आपका 7। क्लियर होगा? चलिए आगे बढ़िए फिर। अगला देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 99 अंकों वाली एक संख्या का प्रथम और अंतिम अंक 2 है। क्वेश्चन जल्दी जल्दी से नोट करिएगा, 99 डिजिट्स हैं, 99 अंकों वाली एक संख्या का प्रथम और अंतिम अंक, फर्स्ट एंड लास्ट, प्रथम और अंतिम अंक कितना है, 2 दिया गया है, ये इतना गिवन है आपको, ठीक है। यदि वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो मध्य के सभी अंक क्या होंगे। ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं, 1 2 3 4, ये पूछा गया प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको करवा दे रहे हैं। यदि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो बीच के सारे अंक क्या होंगे, बीच के सारे डिजिट्स क्या होंगे। तो आप चाहें तो करके चेक कर सकते हैं। 99 अंक दिया गया, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं बड़े डिजिट्स वाले, तो इसका मतलब है कोई ऐसा रूल होगा जो हर जगह फॉलो हो रहा होगा, वही यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे, 99 डिजिट्स हैं अगर, तो 2-4 डिजिट्स लेके देख लेते हैं। बस ये ऑड है, इतना ध्यान रखिएगा, ऑड है इसका मतलब हम क्या करते हैं, कोई ऐसी वैल्यू ले लेते हैं 5 डिजिट की, तो ये ऑड हो जाएगा ना। देखिए 99 डिजिट था, हमने 5 डिजिट ले लिया, ऑड है, इसका मतलब वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, 1 रख के आप चेक कर लीजिए, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के, चेक कर लीजिएगा फटाफट से। तो हम 2 रख के आपको बता देते हैं और आप याद कर लीजिएगा। 2 रख के एक बार चेक कर लीजिए फटाफट से। देखिए यहाँ पे कितना आया 0, यहाँ पे कितना आया 0, यहाँ पे कितना आ गया 2। तो क्या ये 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है, 11 से डिविजिबल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो आप तुरंत चेंज करके देखिए, ये आपने 2 लिखा था, इस बार हम क्या लिख लेते हैं, 3 भी चेक कर सकते हैं आप, तो 4 चेक कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2 - 4 किया आपने, -2 आया, ये 0 आया, और ये क्या आएगा +2। अब देखिए कैंसिल होके 0 बन जा रहा है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि इन प्लेसेस का सम 4 2 6 2 8 हुआ, और इन दोनों का सम 8 - 8 0 हो जा रहा है। मैंने जो आपको रूल बताया हुआ है वो यही तो है।
11 की डिविजिबिलिटी कहाँ से निकालते हैं आप? या तो आप 3 डिजिट्स का सम ले लेते हैं, वो अगर नंबर 11 का डिविजिबल होता है वो भी तरीका सही है, लेकिन आप जैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए ये 3 डिजिट्स का सम ये हो गया, 3 यहाँ से ले लीजिए, इसको 0 मान के 442 में से 24 को माइनस करिएगा तो 8 आएगा, 1 ये आएगा। हाँ, अब डिवाइड करके देखिए, 11 3 33, 11 8 88 कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब 11 से डिविजिबल है नंबर, चाहे जैसे आप चेक करेंगे अब ये डिविजिबल होगा 11 से, ठीक है। तो अब इस बात को याद कर लीजिएगा कि कभी भी कितनी भी डिजिट्स दी जाए, बस इतना ध्यान रखिए कि वो ऑड डिजिट्स हों, 99 डिजिट्स हैं। ऑड डिजिट्स होंगी तो हमेशा से ही बीच में 4 आएगा, अगल बगल 2 आएगा। अगर बगल बगल में 2 लिखा हुआ है तो बीच में 4 ही आएगा। अदरवाइज अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप ऑप्शन रख के 2-4 डिजिट्स पे ट्राई करके चेक कर लिया करिए। लेकिन अगर यही चीज़ हम मान लेते हैं इवन है, इवन पे चेक कर लीजिए, 2 मान लीजिए 4 डिजिट लेते हैं इस बार, 4 4 2, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस -2, इन दोनों का डिफरेंस +2 कैंसिल हो गया। कोई भी डिजिट लीजिए, अब हम मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया गया था, ये ले लिया, इन दोनों का डिफरेंस -1, इन दोनों का +1 कैंसिल। यानी कि अगर इवन ले लीजिएगा, यहाँ 100 लिख दीजिए, मान लीजिए 100 डिजिट का एक नंबर है जिसका प्रथम और अंतिम अंक 2 है, तो आप बताइए कि वो संख्या अगर 11 से डिविजिबल है तो बीच के सारे नंबर क्या होने चाहिए? तो बीच के सारे नंबर कुछ भी हो सकते हैं, सभी नंबर्स पे ये सेटिस्फाई होगा। बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब आ जाते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। एक तरीका होता है जो आपने हर बार पढ़ा होगा, a की पावर n प्लस b की पावर n वाला, और एक तरीका होता है a की पावर n माइनस b की पावर n। दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं, दोनों ही आपको पढ़ने। जब यहाँ पे सम होता है, विषम होता है, तो 2 अलग चीज़ें पढ़नी होती हैं। यहाँ मान लीजिए हमने सम लिखा, इवन लिखा, और यहाँ पे ऑड, दोनों ही कंडीशंस हमको पढ़नी। मान लीजिए ये इवन और ऑड कौन है? n इवन है, n ऑड है, ठीक है। a और b से हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब किससे है? पावर से। जो n है ये अगर इवन है, n इवन है, तो कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन, मतलब हम लोग इसका कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। और n अगर ऑड है, n ऑड है, तो आप तुरंत रिलेट किया करिए a की पावर 3 यानी कुछ भी, a क्यूब प्लस b क्यूब पढ़ा है आपने। a क्यूब प्लस b क्यूब करने पर क्या होता है? a प्लस b से डिविजिबल होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस b एक ब्रैकेट में, तो a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में आ गया अगर, तो a प्लस b से पूरी संख्या डिवाइड होगी, तो तुरंत रिलेट कर लिया करिए a प्लस b से डिविजिबल। ये हो गया। अगली बार आइए a की पावर n माइनस b की पावर n, दोनों है। यहाँ पे हम ले लेते हैं इवन, n इवन, n इवन होगा अगर, तो तुरंत आप सोच लीजिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b से भी डिविजिबल होता है और a माइनस b से डिविजिबल होता है ना। लेकिन अगर यही ऑड हो जाए, n अगर ऑड हो जाए, तो आप फिर से वही तरीका लगाइए, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस b से डिविजिबल होता है, आपको पता है, दूसरे ब्रैकेट में मिलता है बाहर वाले। ये आपको हर चैप्टर में हर जगह मदद करने वाला है। अभी आप पढ़ेंगे इसमें शेषफल यानी रिमाइंडर थ्योरम, वहाँ भी यूज़ होगा और चैप्टर्स के अंदर भी यूज़ होता है। तो आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं हम। चलिए इस पर 1-2 क्वेश्चन हम करवा देते हैं, बाकी आप घर पे करिएगा। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको लगता है कि डायरेक्टली इस पर नहीं पूछे गए हैं, लेकिन वो घूम फिर के इसी पे आते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिया गया एक मेंस 2018 का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, 8 की पावर 2k और 5 की पावर 2k। ये क्वेश्चन दिया गया था, 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का एक गुणनखंड क्या होगा? ऑप्शन दे रहे हैं हम। एक गुणनखंड क्या होगा यदि k विषम संख्या है, ऑड नंबर है? तो आपको ऑप्शंस दिए गए थे, इनमें से गुणनखंड कौन सा होगा? 86
88, 89 और 84 ऐसे ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है, तो बहुत ही आसान चीज़ थी, अगर आप ध्यान से ना देखते तो गड़बड़ भी हो सकती थी। 2018 के मेंस में पूछा गया तो अच्छा क्वेश्चन होगा, 2018 का मेंस से आया हुआ है। देखिए, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर ये ऑड नंबर रहा होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होकर इवन बना देगा। और आपने अभी जस्ट पढ़ा कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n इवन होगा तो वो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं देगा। तो आप तो आंसर टिक करके आते हैं नो सॉल्यूशन, लेकिन इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया गया था, है ना। तो इसके लिए आपने क्या कहा कि इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर की पावर k प्लस 5 का स्क्वायर की पावर k, लिख सकते हैं, बिल्कुल लग सकता है। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 64 की पावर k मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करिएगा तो 25 की पावर k, और k आपको दिया गया क्या है, ऑड है। अगर ऑड है तो आप तुरंत तरीका अपना यूज़ करिए, a की पावर n प्लस b की पावर n। अगर n ऑड है तो ये किससे डिविजिबल होता है, a प्लस b से, यानी 64 और 25 के एडिशन से, यानी कितना आएगा, यानी आपका आंसर सही था। क्लियर हो गई होगी बात। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दिया गया था, जल्दी से वो भी देख लीजिए, समझ में आ गया हो तो। आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन, देखिए 23 की पावर 10 माइनस 1024, ये 2016 या 15 के पेपर में आया हुआ है एसएससी के। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। पूछा गया था कि इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा, बोला गया था कि 23 की पावर 10 माइनस 1024 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। ऑप्शंस दिए गए थे 3, 4, 5 और 7, इनमें से कौन इसको विभाजित नहीं करेगा। तो आप अगर ध्यान से देखते तो इसको लिख सकते थे 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। आपको फिर से क्या मिला, a की पावर n माइनस b की पावर n में n क्या है, इवन है। n अगर सम है तो आप क्या कहते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होंगे, यानी 23 प्लस 2 25 से भी डिविजिबल होगा, और 23 माइनस 2 21 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए 25 में 5 तो आ गया, ये तो हो नहीं सकता। पूछा गया नहीं होगा ना, तो नहीं वाला हम बता रहे हैं, ये तो हो सकता है। 21 में 7 भी आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 भी आ गया 21 में, ये भी पॉसिबल नहीं। बस यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है हमको, 4 नहीं मिल रहा है, इसलिए 4 ही पॉसिबल नहीं हो सकता। तो क्लियर होगा आपको। अब उम्मीद करते हैं हम, और आप मेहनत करेंगे, इससे क्वेश्चन जो भी आए होंगे उसको खोज के लगा डालेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर। एक जल्दी से आप ब्रीफली समझते चलिए और नोट करते चलिए। पहला पॉइंट वाइज हम इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा और नोट कर लीजिए जो भी हम बोलते चल रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है कि अगर कोई भी 4 लगातार संख्याएं, 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव 24 से विभाज्य होता है, 24 से डिविजिबल होता है। 4 कॉन्जिक्यूटिव, 4 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, डिविजिबल होती हैं किससे, 24 से। जैसे कोई नंबर लेके फटाफट से आप समझते भी चलिए। मान लीजिए 3, 4, 5, 6, ये 4 नंबर लिया। देखिए यहाँ पे 4 मिला, 4 3 12, 2 9 24। किसी भी तरह से ये 24 से डिवाइडेड है कि नहीं, है ना। तो हमने सबसे छोटी वैल्यू बताई है 24, उसके अलावा भी बड़ी वैल्यू से हो सकता है, लेकिन कोई भी छोटा से छोटा नंबर लेके देखिए, 0 नहीं लीजिएगा, 1 से लेता है। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 3 12, 2 9 24, देखिए 24 से डिविजिबल है, तो ये होता है। ठीक है, अगला सेकंड वाला पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में 1 ऐड कर दें तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। क्या सुना आपने, किसी भी लगातार 4 संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। ठीक है, जैसे आप समझिए क्या होता है। मान लीजिए आपने लिखा 5 6 7 8, तो क्या हुआ, 8 5 40 हो गया और 7 6 42 हो गया। तो 40 में 42 का गुणा करिए तो 4 दूना 8, 4 चौक 16, 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, 1681। 1681 किसी का स्क्वायर है, हाँ
1681 4 41 का, हाँ 41 का मेरे ख्याल से होना चाहिए। 1 4 4 8 बिल्कुल 41 का होल स्क्वायर बन रहा है। देखिए बहुत आसानी से समझ में आ गई आपको बात। कोई भी चार लगातार यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में 1 ऐड करने पर वो हमेशा होल स्क्वायर बन जाता है। क्लियर होगी बात? चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट दिया गया है कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, मतलब एक के बाद एक आने वाला नंबर हो, तो ये जो तरीका था, अगर एक के बाद एक ना आए, मान लीजिए एक के बाद एक जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं वो ना आए, हम कहें कि कोई भी दो सम या विषम संख्याएं, सम ले सकते हैं या विषम, यानी कि दोनों सम होनी चाहिए या विषम संख्याएं। मान लीजिए हमने लिया 4 ले लिया और 10 ले लिया, दो सम संख्या है, इनके बीच से हमें डिफरेंस से नहीं मतलब है। तो क्या करते हैं, अगर इन दो सम संख्याओं का गुणनफल दिया गया है तो इनमें क्या करें, प्लस कर दें इनका डिफरेंस के आधे का स्क्वायर। इनके डिफरेंस के आधे का स्क्वायर ऐड करने से ये होल स्क्वायर बन जाती हैं। कैसे, ये देख लीजिए, 6/2 3, 3 3 9, 49, 7 का स्क्वायर। तो इसको आप लिख लीजिए, लैंग्वेज हम आपको बोल देते हैं, लैंग्वेज लिखिए। यदि सम या विषम संख्याएं लगातार ना हो तो दोनों संख्याओं के डिफरेंस का, दोनों संख्याओं के अंतर के आधे का वर्ग उस संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होती है। फिर से सुन लीजिए, यदि सम या विषम संख्याएं लगातार ना हो तो दोनों संख्याओं के अंतर के आधे का वर्ग संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ये आपने समझ लिया? समझ लिया होगा कैसे किया आपने। सम या विषम संख्या मिले, बस इतना ध्यान रखिएगा, दोनों सम हो या दोनों विषम हो, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों के डिफरेंस के आधे का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और होल स्क्वायर बन जाएगा। अगला देखिए 2-3 पॉइंट और है, जल्दी जल्दी से वो भी देख लीजिए। कौन कौन से पॉइंट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है, लैंग्वेज इसकी भी हम बोल दे रहे हैं, आप लिखते चलिए। किसी भी 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिखकर 4 अंकीय संख्या बनाने पर वह संख्या 101 से पूर्णतया विभाज्य होती है। किसी भी 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिखकर 4 अंकीय संख्या बनाइए। जैसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, या इसी का हम रिवर्स पार्ट भी बता दे रहे हैं, फिर आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि कोई भी नंबर अगर 101 से ए बी, मान लीजिए 2 नंबर है, इनको 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ए बी इंटू ए बी। ठीक है, यही आपको बताया गया। यानी आप कह सकते हैं, मान लीजिए 2 3 एक नंबर था, इन्हीं को 2 बार लिखा, यानी 2 3 2 3 लिख दिया। अब ये नंबर हमेशा ही 101 से डिविजिबल हो। डिविजिबिलिटी में आपको फायदा करेगा ये, इसलिए हम आपको एक एक चीजें बताते चल रहे हैं। ठीक है, अब पांचवा देखिए। पांचवा पॉइंट क्या है कि किसी एक नंबर को, किसी एक 3 डिजिट के नंबर को, यानी मान लीजिए 3 2 4, किसी एक 3 डिजिट नंबर को अगर 2 बार लिखा जाए, यानी 3 2 4 3 2 4, 2 बार लिखकर 6 अंक का एक संख्या बनाई जाए तो वो संख्या हमेशा 7 11 13 और 1001 इन सब से डिविजिबल होती है। तो इसको आप लिख लीजिए, लैंग्वेज लिखिए। यदि 3 अंकीय संख्या को लगातार 2 बार लिखकर एक 6 अंकीय संख्या बनाई जाए तो यह संख्या 7 11 13 और 1001 से पूर्णतः विभाज्य होती है। 5 पॉइंट हुए। छठवां और लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। यदि एक अंकीय संख्या को 6 बार लिखकर 6 अंकीय संख्या बनाई जाए तो यह संख्या, एक अंकीय संख्या को 6 बार लिखकर 6 अंकीय संख्या बनाई जाए, यानी मान लीजिए हमने लिखा 8 लिखा, इसी को 6 बार लिखिए, 2 हुआ, 3 4 5 और 6, ये कोई नंबर बना तो ये किससे किससे डिविजिबल होगा, 3 7 11 13 37 111 और 1001 इन सभी से डिविजिबल होगा।
तो आपने लिख लिया होगा, यदि एक अंकीय संख्या को 6 बार लिखकर 6 अंकीय संख्या बनाई जाए तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 37, 111, 1001 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं आपको। ये सारी चीज़ें आप नोट करिए और याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये ज़रूरी नहीं डायरेक्टली पूछे जाए, हो सकता है आपको इनडायरेक्ट यूज़ में लेना पड़े क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। 2019 के CPO का पेपर है, CPO 19 में आया हुआ क्वेश्चन है कि 479XYZ यदि 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो बताइए y + z / x। 7, 11, 13 से डिविजिबल एक नंबर है 479XYZ। तो आपसे पूछा गया है y + z / x क्या होगा। अभी आपको जस्ट बताया मैंने कि कोई 3 डिजिट का नंबर अगर रिपीट करके लिख दे 479 479, तो ये नंबर किससे डिविजिबल है? 7, 11, 13 और 1001 से डिविजिबल होता है ना। यही मैंने बताया है। तो अगर ये डिविजिबल आपको चाहिए तो आपको फिर से वही नंबर रिपीट करना पड़ेगा। यानी अब नंबर लिख दीजिए XYZ, ये x की वैल्यू हो गई, ये y, ये z, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 9, z की वैल्यू हो गई, y की 7 हो गई / 4, है ना। 9, 7, 16, हाँ 16/4, 4 चौक 16, आंसर आपका आएगा ये CPO 2019 का पेपर का क्वेश्चन, ठीक है। अगला देख लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला, बहुत ध्यान से देखिएगा। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो आप देख लीजिए। ये भी CPO 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा गया है एक 5 अंकीय संख्या 538XY, 5 अंकीय संख्या 538XY यदि 3, 7, 11 से डिविजिबल है तो बताइए x² + y² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा आपको तो क्या करना है, इसका मतलब एक बात तो आपको समझ में आनी चाहिए, 538 से बड़ी कोई संख्या हो सकती है ना। 53800 हम मान के कर सकते हैं या कुछ भी ऐसा मान के कर सकते हैं कि इससे बड़ा ही नंबर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, 3, 7, 11 से डिविजिबिलिटी मतलब कितना, 231। 3, 7, 11 का LCM लीजिए, 11, 7, 77, 7, 21, 7, 21, 2, 23, क्लियर। तो 231 से डिविजिबल होगा। अब हम मान लेते हैं अगर संख्या 538 रही होगी तो हमारा क्या आता, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 231 से आपको डिवाइड करना है, 231 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2, 3 दूना 6, 2 दूना 4, कितना बच गया अभी आपके पास, 6 और 3, 3, 6, 76 बच गया। हाँ यही आएगा। अब एक 0 उतारेंगे आप यहाँ पे, 3 बार डिवाइड करेंगे, 3, 3, 3, 9, 3 दूना 6, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ बचा 5, 5, 4, 9, 6 बचेगा, 67। अब एक 0 और बचा हुआ है, 0 और उतारेंगे। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप 462 बार ले जाते हैं तो इससे कम होगा, फिर से रिमाइंडर आएगा। हमें क्या चाहिए था, 538 से कोई बड़ा नंबर ना, ये XY या तो 00 हो सकता है या उससे बड़ा ही नंबर हो सकता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये डिविजिबल अगर नहीं है तो इससे बड़ा कोई नंबर डिविजिबल रहा होगा, तो हम वो वाला चेक कर लेते हैं। यानी कि 760 आपको मिला था 3 बार पे, 2 बार पे, सॉरी 693 मिला था 3 बार पे, 670 यहाँ पे दिख रहा है, तो 3 बार एक बार फिर ले जाइए, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 693 आप माइनस करिएगा तो 3 तो यहाँ पे मिल गया, 7, 2, 9, 23 बचा। यानी कि इस बात से ये बात क्लियर है, अगर आप यहाँ XY की जगह लिख देते 2 और 3 तो क्या ये नंबर इससे डिविजिबल हो जाता 231 से? बिल्कुल हो जाता। अगर ये 23 ही हम इसमें ऐड कर दें तो 693 हो जाएगा, 693 डिविजिबल हो जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आया होगा फिर से समझ में आएगा। क्या करना है आपको, 231 जो इनका LCM आया है उससे डिवाइड करना है। लास्ट में आपको जो रिमाइंडर बचे वो लास्ट में जो आपने डिवाइड किया वो थोड़ा सा इससे जस्ट बड़ा नंबर लेना है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये जो रिमाइंडर आ रहा है यही अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। किससे, जो भी नंबर आपने लिया होगा। तो इसका मतलब x और y की वैल्यू आपको पता चल गई। अब x² y² की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी आंसर क्या आएगा 13।
ये 2019 का सीपीओ का पेपर है, तो आप बिल्कुल से लगा लीजिए। और एक और क्वेश्चन इसी पे लेते हैं, फिर से आप समझिएगा। दूसरे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, आपको दिया गया है कि एक नंबर है संख्या 226xy। 226xy यदि 3, 7, 11 से डिविजिबल है तो 2x² प्लस y² की वैल्यू क्या होगी, ये इतना पूछा गया था। ठीक है, ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, xy की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। xy की वैल्यू निकालने के लिए मैंने तरीका बताया आपको। 226 इसको हम मान लेते हैं 00 रहा हो, ये 00 मान लेते हैं। तो इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, आप 3, 7, 11 के एलसीएम से, सभी से डिविजिबिलिटी मतलब एलसीएम से डिविजिबिलिटी। एलसीएम से डिवाइड करिए, 231 से डिवाइड किया आपने, कितना 231 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब 2260 को डिवाइड करना पड़ेगा। 2260 को डिवाइड करने के लिए आप कहेंगे कि कितना बार लेना पड़ेगा, 9 दूना 18, 9 बार। 9 बार लेके देख लीजिए, 9 9 3 27, 2 बचा है, 9 दूना 18, 2 20, सही है। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे बचा 5, 2 7, 8 बचा हुआ है, यहाँ 1 6 बचा, यहाँ पे 0 उतार लीजिए। अब फिर आप देखिए 1810 बचा, अगर 9 बार ले जाइएगा तो 20 69 आ जाएगा, 79 आ जाएगा। ये ज़्यादा बड़ा है, एक बार चेक कर लीजिए। 8 नंबर पे शायद कुछ डिविजिबिलिटी आ जाए, 8 बार पे आप चेक कर लीजिए तो 8 8 3 24, 2 8 दूना 16, 2 18। देखिए जस्ट 1810 से बड़ा नंबर हमने लिया है। ऐसा ही आपको करना है, लास्ट में थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना है, जस्ट बड़ा वाला, इतना बड़ा नहीं, जस्ट इसका अगला वाला डिविजिबिलिटी, जिससे आपको ये पता चल जाए। अगर इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो 38 आएगा। इसका मतलब ये 38 अगर हम इसमें ऐड कर दें, इसमें 38 ऐड कर दें तो ये पूरी तरह से 231 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 38 आ गई। x की वैल्यू 3 हो गई यानी 9, और y की वैल्यू 8 का स्क्वायर 64। तो 9 दूना 18, 8 4 12 और 6 1 7 1 8, 82 आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर होगी बात, मुझे लगता है बहुत टफ नहीं है। आप केवल 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। CPO-SI का पेपर उठाइएगा, उसमें कई सारे इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, एक बार हम जल्दी जल्दी से ब्रीफली आपको बता देते हैं। अगर कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर अगर आपको दिया गया है AB, इसमें आप 101 से, नंबर है यानी कि A और B उसके डिजिट्स हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये डिजिट है। 101 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा अपने आप को रिपीट करती है, यानी AB कोई नंबर ऐसा आ जाता है। यानी अगर ये मान लीजिए एग्जाम्पल हम इधर लिख के आपको बताते रहेंगे, 2 3 लिखा आपने, 101 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 2 3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, अगर इसी को हम 1010 की जगह 1010 1010 और 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 3 बार आ जाएगा। यानी AB जो है 3 बार रिपीट होगा। यानी मान लीजिए 5 4 हमने मल्टीप्लाई किया 10101 में, तो 5 4 5 4 5 4 ये मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे 3 डिजिट्स का अगर नंबर है ABC, इसमें हम 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप को हमेशा रिपीट करता है। यानी आप अगर एग्जांपल देखें तो 321 को 1001 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 321 दो बार मिलेगा। इतनी बात मुझे लगता है क्लियर होगी आपको। और वैसे भी 3 डिजिट्स को रिपीट करने वाला ये नंबर आपको अभी जस्ट लिखवाया गया 7 11 13 और 1001 से डिविजिबल होता है ना, तो आप याद रख लीजिए, ये तीनों आप याद रख लीजिए। अभी इस पर हम क्वेश्चन करने चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्वेश्चन दिया गया है A B C D और E। A B C D E आर डिजिट्स सच दैट ABC ऐसे डिजिट्स हैं कि ABC मल्टीप्लाइड बाई DEED आपको मिलता है ABC।
क्वेश्चन ये दिया गया है ए बी सी डी आर डिजिट्स सच दैट ए बी सी मल्टीप्लाइड बाई डी डबल ई डी इक्वल टू ए बी सी, यानी यही ए बी सी रिपीट हो रहा है ना। आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर ए बी सी रिपीट हो रहा है तो क्यों रिपीट होगा, जब हम किसी 3 डिजिट के नंबर को 1001 से मल्टीप्लाई कराते हैं तभी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि वो ए बी सी यानी वो 3 डिजिट नंबर 2 बार लिखा जाए, रिपीट हो, है ना। तो आप क्या कहेंगे कि इसका मतलब हमने किससे मल्टीप्लाई कराया है, 1001 से। इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं ये 1 होगा, ये 00 होंगे और ये भी 1 होगा। 1001 को किसी नंबर में मल्टीप्लाई कराया और वो नंबर रिपीट हो रहा है। बात क्लियर है। अभी जैसे इससे पहले रूल बताया था आपको। अब आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन पूछा गया था d प्लस ई की वैल्यू बताइए। d प्लस ई की वैल्यू आप जल्दी से निकाल दीजिए। 1 प्लस 0 कितना आएगा, 1। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया कि ए बी सी नंबर की पॉसिबल वैल्यूज मतलब कितने तरीके पॉसिबल है, क्या निकालना है, जो नंबर है ए बी सी वो कितना पॉसिबल है, कितना नंबर हम बना सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या कह सकते हैं आप कि ए बी सी डिजिट्स है ना, तो ये नंबर कौन कौन सा हो सकता है। अगर 3 डिजिट का लेना है तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, यही इतना बता दीजिए आप। यहाँ पे हम 0 से 9 तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 0 रखिएगा तो ये 0 होकर ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते हैं, 1 से 9 तक कोई भी डिजिट रख सकते हैं, है ना। अब ऐसे ही यहाँ पे आइए, यहाँ पे तो 0 से 9 तक की कोई भी डिजिट रख सकते हैं क्योंकि यहाँ 0 रखने से कोई दिक्कत नहीं होगी। 103 मान लीजिए है तो 103 भी तो नंबर है 3 डिजिट का, तो यहाँ भी 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और 9 तक रख सकते हैं। इतनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। पॉसिबिलिटीज़ आपको चेक करना अभी हम सिखाएंगे आपको। ये जब नंबर सिस्टम पढ़ा लेंगे उसके बाद वाले चैप्टर में आपको पॉसिबिलिटीज़ सिखाएंगे, नहीं नंबर सिस्टम में ही पढ़ाएंगे, लास्ट में पॉसिबिलिटीज़ निकालना पढ़ाएंगे कि कैसे 3 डिजिट के नंबर फॉर्म हो सकते हैं, 4 डिजिट के नंबर फॉर्म हो सकते हैं, सारे आपको बताएंगे। तो अभी ब्रीफली जान लीजिए कि 1 से 9 तक यानी कितने डिजिट हुए, 9 तरीके से पहला प्लेस भर सकते हैं हम लोग। 0 से 9 10 तरीके से दूसरा, और 0 से 9 10 तरीके से तीसरा, यानी ये कितना आएगा, 900 तरीके, 900 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो हम ए बी सी की ला सकते हैं। ये आप घबराइएगा नहीं कि तरीके क्या हैं, ये कैसे ले आए हम, इसको हम लास्ट में आपको एक्सप्लेन करेंगे। इस पर क्वेश्चन आते हैं ना, इस वजह से हम आपको बताएंगे, ठीक है। समझ में आया होगा मुझे लगता है ज़्यादातर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। फिर से आपको दिया गया है कि देखिए लिखा गया है एक 3 अंकीय संख्या सन को 4 अंकीय संख्या मून से गुणा करने पर सन प्राप्त होता है। 3 अंकीय संख्या सन को 4 अंकीय संख्या मून से गुणा करने पर आपको सन प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आप बताइए सन के कितने मान संभव हैं। आपसे पूछा गया है सन के कितने मान संभव हैं, यानी ये नंबर है, ये पूरा नंबर है, और SUN इसके क्या है, डिजिट्स हैं। जैसे इसमें लिखा गया था वैसे ही SUN MO सब कुछ डिजिट्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ये क्या होना चाहिए, 100 और ये 1, तभी ये पॉसिबल है कि ये रिपीट करे अपने आप को। ये बात क्लियर है आपको। इसका मतलब देखिए यहाँ से क्या मिल गया आपको, n की वैल्यू 1। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू तो 1 फिक्स्ड हो गई ना। अब आपको बताना है सन की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो s की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, 0 रख नहीं सकते हैं, 1 से 9 तक की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, यानी कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है इनकी, 9, ठीक है। इनमें 0 भी रख सकते हैं, 0 से 9 तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, यानी पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी आई, 10। और n की कोई पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं है, केवल एक है, एक पॉसिबल वैल्यू, वो कौन सी, 1। तो 1 पॉसिबल वैल्यू, यानी ये कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ देगा, 90 पॉसिबल वैल्यूज़ देगा।
पिछले और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसमें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, ए बी सी था, डी डबल ई डी था, है ना। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज हम निकाल रहे थे जब, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, तो इसके अलग डिजिट्स हम चेक कर रहे थे, उसके अलग, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत ही आसान सा। और देखिए आपको दिया गया है कॉन्जिक्यूटिव नंबर पढ़ाया था मैंने, आप कह सकते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 2-3 क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं, वो हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है 3011 इंटू 3012, ये क्वेश्चन पूछा गया है CGL में। 3011 इंटू 3012 से क्या न्यूनतम संख्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। इसमें पूछा है क्या न्यूनतम संख्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो इसका आप रूल जान लीजिए कि आप क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या घटाएंगे। अगर घटाने को कहेगा तो आप छोटी वाली संख्या घटाएंगे। देखिए कैसे, 3011 अगर आपने घटाया तो 3011 कॉमन करिएगा, 3012 माइनस 1 मिलेगा, और ये फिर क्या मिल जाएगा, 3011 मल्टीप्लाइड बाई 3011। देखिए ये होल स्क्वायर नंबर बन गया। यानी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन में से छोटा वाला नंबर घटाने पर वो क्या मिलता है, होल स्क्वायर। ऐसे ही बड़े बड़े से नंबर दे दिए जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है। ठीक है, तो आप कर लेंगे। आप अगला देखिए, एक और क्वेश्चन है जब प्लस करना होता है। आपसे बोला गया है 8532 मल्टीप्लाइड बाई 8533 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या प्लस करें, यानी इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब जोड़ना होगा तो आप क्या कहेंगे, बड़ा वाला नंबर हम ऐड करते हैं। जब घटाना था तो छोटा वाला नंबर, जोड़ना है तो बड़ा वाला नंबर। क्या होगा इसमें, 8533 कॉमन करेंगे तो 8532 प्लस 1 मिलेगा, और ये क्या मिल जाएगा, 8533 मल्टीप्लाइड बाई 8533। पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 बार लिख गई है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या लिखा था, 8532 मल्टीप्लाइड बाई 8533 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ें जिससे प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और कर लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। अच्छा देखिए लिखा गया है 1245 का स्क्वायर प्लस 12345 और 12346 इक्वल टू दिया गया है n। कहा गया है 12345 का होल स्क्वायर 12345 प्लस 12346 इक्वल टू n है। तो आपसे पूछा गया है n स्क्वायर रूट में क्या होगा, ये वैल्यू बताइए। यानी कि इसी का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही आसान है। एक वैल्यू आपको स्क्वायर में मिल रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 1245। अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कोई फ़र्क पड़ता आपको दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या लिख देते हैं, 12346 को 5 प्लस 1, ये ऐसा लिख सकते हैं। यही इतना हमको चाहिए था, लेकिन ये चूंकि 2 नहीं मिला था हम केवल ऐसे ही लिख देते हैं। ये था आपका क्वेश्चन। आपको क्या दिया गया था, इसका स्क्वायर 1 2, अच्छा ये नंबर गलत लिखा है, 12345 ये नंबर मिला था, और हमने 12346 को ऐसे लिख दिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। इससे हमें फायदा क्या हुआ, 12345 है, 345 का स्क्वायर मिल गया यहाँ पे, और ट्वाइस ऑफ 12345 मिल गया। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इसलिए आपने ये पूरा नंबर लिख लिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, 12345
प्लस 1 का ये क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। और आपको चूंकि इसी का स्क्वायर रूट चाहिए था तो स्क्वायर रूट n कितना आ गया, प्लस कर दीजिए 1 2 3 4 6 का होल स्क्वायर, और इसी का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। बात क्लियर है आपको? तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। आप प्रिपेयर करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। अभी डिविजिबिलिटी रूल में एक चीज़ और बची हुई है, रेंज। जैसे आपको कोई रेंज दे दी जाती है कि इस रेंज में डिविजिबिलिटी बताइए, तो वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग DCI ऐप इंस्टॉल करिए, अगर नहीं किया है, अगर किया है तो अपडेट करिए। उसमें जो भी वीडियो लेक्चर हैं, जो भी क्विजेज दी गई हैं या भी जो भी चीज़ें दी गई हैं, वो सारी आप जाके अटेम्प्ट करिए। बहुत ही अच्छा है, करंट अफेयर्स के लिए भी अच्छा है, हर एक चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और लॉकडाउन थोड़ा ढीला होने पर इसका मतलब ये नहीं कि आप घर से बाहर भागिए। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, घर में रहिए, सुस्त रहिए और खूब अच्छे से अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।